with the name of Allah Almighty. Punjab Tenancy Act 1887. Question: what do you understand by the word improvement as laid down in the Tenancy Act? टेनेंसी एक्ट एक आया था, उसके अंदर टेनेंट्स के, ठेकेदार के, किरायादार के, मुजाहिरों के राइट्स और ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया है। अगर एक टेनेंट किसी ज़मीन को इम्प्रूव कर ले, उस पर कोई छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ले, उस पर कोई बेहतरी के लिए पैसा लगा दे, तो उससे क्या मुराद है? एक्सप्लेन इन डिटेल 2008। राइट डिटेल नोट ऑन इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट पर नोट लिखें। जब कोई टेनेंट ज़मीन पर, लैंड पर कोई बेहतरी लाता है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन बनाता है, वहाँ कुआं बनाता है, तो इस पर नोट लिखें वो क्या चीज़ है। लैंडलॉर्ड भी ज़मीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन बना सकता है। अगर लैंडलॉर्ड ज़मीन पर 5 कमरे डाल कर देगा तो वो टेनेंट से कहेगा किराया भी बढ़ाओ ना। इज़ अ टेनेंट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट्स? क्या टेनेंट को कंपनसेशन देनी चाहिए, पैसा देना चाहिए अगर वो किसी लैंड के ऊपर एज अ ठेकेदार कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आए, कोई वहाँ पर कमरा बनाए, मेड बाय हिम इन हिज टेनेंसी इन केस ऑफ एजेक्टमेंट? अपने दौर में, अपनी टेनेंसी के दौरान अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन, कोई इम्प्रूवमेंट लाता है किसी ज़मीन पर और उसे लैंडलॉर्ड कहता है इजेक्टमेंट, एक्सपेल, निकल जाओ इस ज़मीन से, एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, तो क्या उसको पैसे मिलेंगे उस ज़मीन पर जो उसने इम्प्रूवमेंट खड़ी की है? और ऑन इन्हेंसमेंट ऑफ हिज रेंट, अगर लैंडलॉर्ड ये कहे कि किराया बढ़ाओ, जबकि इम्प्रूवमेंट कौन लाया है? टेनेंट, तो क्या किराया बढ़ाना चाहिए? किराया बढ़ाना चाहिए, दिस इज़ द राइट ऑफ लैंडलॉर्ड। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट लाया है टेनेंट बेचारा, उसको पैसे भी तो देने चाहिए ना, कंपनसेशन देनी चाहिए। ऑल्सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर विच अ टेनेंट इज इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। वो कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो करेगा टेनेंट तो उसको लैंडलॉर्ड से कंपनसेशन मिलेगी। 2012। दिस इज योर होस्ट एडवोकेट M.K. Bhutta. My phone number is 033346555305. This is my WhatsApp for complete notes and complete lectures, audio lectures. You can prepare your single paper in 2 days with these audio lectures and easy notes. Answer. Single paragraph में लैंड, सबसे पहले लैंड की डेफिनेशन लिखिए। वो जो खुली ज़मीन है, पास्चर है, सब्जाजार है, क्रॉप्स वहाँ उगी हुई हैं, उसे लैंड कहते हैं। आफ्टर लैंड गिव द डेफिनेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट ऐसी कंस्ट्रक्शन लैंड के ऊपर या ऐसी चीज़ का लैंड पर आना जो लैंड की वैल्यू बढ़ा दे। There are rights and duties of landlord and tenant. Landlord and tenant, जागीरदार और tenant की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ राइट्स भी हैं towards improvement, improvement के हवाले से। Improvement, valuable, positive addition to property. इम्प्रूवमेंट की क्या डेफिनेशन है कि प्रॉपर्टी पर वैल्यूएबल पॉजिटिव एडिशन हो जाए। ऐसा ना हो टेनेंट ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दे प्रॉपर्टी के ऊपर कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए। एज पर टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट के तहत अगर इम्प्रूवमेंट हुई है, टेनेंसी एक्ट के तहत
अगर इम्प्रूवमेंट हुई है लैंड पर तो लैंडलॉर्ड की कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ राइट्स हैं, टेनेंट के कुछ राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं। मामला ये होता है कि इम्प्रूवमेंट लैंडलॉर्ड ने की या टेनेंट ने की। असल मामला ये है। कंडीशंस, इम्प्रूवमेंट की कंडीशंस क्या है टेनेंसी एक्ट के तहत? कंसिस्टेंट, वो हम आहंग हो, मुनासिब हो, अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट। टेनेंट और लैंडलॉर्ड का जो एग्रीमेंट है उससे हम आहंग हो। एग्रीमेंट था कि यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाएंगी और वहाँ पर एक प्लाजा खड़ा कर देता है टेनेंट या लैंडलॉर्ड, तो ज़मीन बेकार हो गई जिस मकसद के लिए एग्रीमेंट हुआ था। फसलें कहाँ उगाएंगे? प्लाजे के 10वें फ्लोर पर। इंक्रीज इन वैल्यू पर ईयर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए उस इम्प्रूवमेंट से। एग्जाम्पल्स क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती हैं? वेल्स, कुआं बनाया जाता है। ड्रेनेज, पानी के निकास का सिस्टम बनाया जाता है। प्रोटेक्शंस, किसी फ्लड के आने से ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई वहाँ पर बांधा जाता है। फेंस लगाई जाती है, ट्रीज उगाए जाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाई जाती है। 5 कमरों का कोई घर बना दिया आपने जहाँ पर आप मवेशी रखते हैं, अपना गोडाउन बनाते हैं, गोदाम बनाते हैं। रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर पहले से पानी का खाला था, डैम था, टैंक था, उसको दोबारा रिपेयर करते हैं। टेनेंट करेगा तो कंपनसेशन लेगा, अगर लैंडलॉर्ड करेगा तो वो अपनी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। इट्स ओके। कंडीशन हमने बता दी आपको, सबसे अहम थी कि जिससे पर ईयर प्रॉपर्टी की वैल्यू में इजाफा होता जाए और वो एग्रीमेंट से कंसिस्टेंट भी हो। एक्सेप्शन, कौन से काम ऐसे हैं जो आप इम्प्रूवमेंट कर देंगे, वो बना देंगे, लेकिन वो फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं कहलाएंगी टेनेंसी एक्ट के तहत? जैसे कि वर्क्स ऑफ क्लियरनेस, सफाई करा दी आपने। इम्बैंकमेंट, कोई बंद बांध दिया छोटा सा। लेवलिंग, ज़मीन लेवल कराई ताकि वहाँ फसलें उगाई जा सकें। टेम्परेरी वेल्स, छोटे छोटे कुएँ, आर्जी कुएँ बनाए गए, तो इस पर टेनेंट को कंपनसेशन नहीं मिलेगी। इम्प्रूवमेंट बाय लैंडलॉर्ड, अब अगली हेडिंग है कि लैंडलॉर्ड अगर इम्प्रूवमेंट करता है तो फिर क्या सूरत हाल है, अगर टेनेंट इम्प्रूवमेंट करता है फिर क्या सिचुएशन होगी। लैंडलॉर्ड अगर इम्प्रूवमेंट करे तो हेडिंग है तो परमिशन बाय कलेक्टर, पहले कलेक्टर से परमिशन लेगा, कलेक्टर को एप्लीकेशन देगा, कलेक्टर टेनेंट को बुलाएगा और करीबी बाकी ज़मींदारों को भी बुलाएगा, हेयरिंग करेगा। किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कलेक्टर अलाउ करेगा, ऑर्डर देगा, यू कैन मेक दिस इम्प्रूवमेंट। लैंडलॉर्ड ने ज़मीन ठेके पर दी हुई है तो उसको पहले कलेक्टर से इजाज़त लेनी पड़ेगी कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जब 5 रूम्स का एक घर बना देता है लैंडलॉर्ड खुद अपनी ज़मीन पर, तो इन्हेंसमेंट इन रेंट, तो रेंट में वो इजाफा कर सकता है। अगर वादा किया था, एग्रीमेंट में लिखा था कि वो 5 कमरों का एक घर बना कर देगा जिसको गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और एग्रीमेंट हो गया, तामीर शुरू हो गई और तामीर दरमियान में रुक गई, सीज हो गई, या किसी कॉलमेटी की वजह से जो काम हो रहा है रुक गया है, तो टेनेंट कह सकता है रिडक्शन कि कम किया जाए किराया। ओके। अगर इन्हेंसमेंट करेगा किराया बढ़ाएगा लैंडलॉर्ड। अगर लैंडलॉर्ड ने एग्रीमेंट में लिखा है कि वो इम्प्रूवमेंट लाएगा, इम्प्रूवमेंट करने में ताख़ीर होती है, नाकाम रहता है, सीज हो जाता है, तो वो किराया कम करेगा। दूसरी सूरत हाल है इम्प्रूवमेंट बाय टेनेंट। टेनेंट अगर इम्प्रूवमेंट करे तो किराएदार बैठा हुआ है ज़मीन पर, फसल उगा रहा है, अगर वो वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन कर देता है, देन
टेनेंट उस वक्त कंस्ट्रक्शन कर सकता है, इम्प्रूवमेंट ला सकता है, हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, जब उसके पास टेनेंसी का राइट है। अगर टेनेंसी का राइट उसके पास है, वो डायरेक्ट टेनेंट है, टेनेंसी का राइट है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं परमिशन लेने की, ना कलेक्टर से ना लैंडलॉर्ड से। अगर टेनेंसी का उसके पास राइट नहीं है तो वाइस वर्सा फिर उसे कलेक्टर से भी इजाज़त लेनी है, लैंडलॉर्ड से भी इजाज़त लेनी है। बस ये बात ऐसी की ऐसी याद रखेंगे। ऑक्यूपेंसी का राइट है उसके पास, टेनेंट के पास, तो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर उसके पास ऑक्यूपेंसी का राइट नहीं है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी कलेक्टर से या लैंडलॉर्ड से। राइट ऑफ कंपनसेशन, क्या टेनेंट जब इम्प्रूवमेंट लाता है क्या उसका कंपनसेशन का राइट है कि उसे पैसे मिले? हाँ है राइट। इन केस ऑफ एजेक्टमेंट, अगर उसे लैंडलॉर्ड कहता है कि आप ज़मीन से चले जाइए, एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, तो वो कहेगा मुझे कंपनसेशन दे। क्यों? मैंने तुम्हारी ज़मीन पर ये जो 1000 ट्री उगा दिया है, आए रोज़ तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। या अगर लैंडलॉर्ड आ जाओ कहे भाई ट्रीज इतने लग गए यहाँ पर, अब तो बहुत बेहतर हो गई है मेरी ज़मीन, तो रेंट बढ़ाओ, तो टेनेंट कहेगा रेंट बढ़ाता हूँ, जो मैंने ट्रीज उगाए हैं मुझे उसकी कंपनसेशन तो दो, पैसे तो दो। सुनाई सफियो, याद क्या रखेंगे जब एग्ज़ाम में जाएंगे? लैंड, फिर इम्प्रूवमेंट लिखेंगे। फिर इम्प्रूवमेंट लिखें, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं, कंडीशंस लिखें, एग्जाम्पल्स दें इम्प्रूवमेंट क्या क्या ला सकते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट बाय लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड इम्प्रूवमेंट करेगा तो क्या होगा? इम्प्रूवमेंट अगर टेनेंट करेगा तो फिर उसको कंपनसेशन मिलेगी, उस सूरत में जब वो वहाँ से देश निकाला होगा उसका। चांद तारे भी जब उजाला नहीं देते, ऐसे में भी हम दिल को संभाला नहीं देते। नाजुक हों हालात तो मेरी जान कभी भी टूटी हुई कश्ती को उछाला नहीं देते। जो पहले ही लौटे हों थक हार के कहीं से, अरे ऐसों को तो देश निकाला नहीं देते। कुछ शिद्दतें भी जानलेवा हो जाती हैं साबित, अरे ज़ख्मों को तो ज़ख्मों का हवाला नहीं देते।